हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख के उसके बाद ये देखें। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। और जैसे क्लास 10th में हमने किया हुआ है 2x + 3y = 5, तो ये हमारी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है वो देखते हैं। जैसे हमें ये x की वैल्यू दी हुई है <5, तो कहीं पे भी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो जैसे हमारे पास x इज़ लेस देन 5 और हो गया 2x 3y लेस देन 5, या फिर हम बोल सकते हैं 2x + 3y ग्रेटर देन 5, या इस इक्वेशन को हम 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 5, और या फिर 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जो ये सब इक्वेशन होते हैं ये सब हमारी होती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप उसको देख के अब हम अपने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने एक और चीज़ समझी थी कि जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जैसे 2x + 5 और ये दिया हुआ है, और यहाँ पे लेस देन का साइन, यहाँ पे 3x + 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर हम इसके साथ यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ भी ऐड करते हैं तो इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास है 2x + 5 ये दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 10 ऐड किया तो हम इस तरफ भी अपनी तरफ से 10 ऐड कर सकते हैं। दोनों तरफ 10 ऐड करेंगे, इधर हम 10 ऐड करेंगे तो इधर भी 10 ऐड करेंगे। तो और इसका ये वाला साइन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसमें इसी इक्वेशन इसमें अगर हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हम इस तरफ भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस साइन में इक्वालिटी के, इनइक्वालिटी के। तो अगर हम जैसे मान लो हमारे पास है ये 2x + 5 और यहाँ पे भी 3x + 2, और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन अभी भी बैलेंस रहेगी। मल्टीप्लाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, इस साइन पे। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो इधर से भी 5 से डिवाइड करेंगे, अभी भी इक्वेशन बैलेंस है। अब साइन पे फ़र्क कब पड़ेगा, जैसे मान लो हमने सेम इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, अब हमने माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी हम क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया तो पहले हमारा क्या था, साइन इस तरह था, तो अब ये साइन चेंज होके ऐसे हो जाएगा। अगर हम सेम डिवाइड में भी देखते हैं, अगर हम इसको 2x + 5 को अगर हम -2 से डिवाइड करते तो हमारा जैसे पहले हमारा क्या था, 2x + 5 लेस देन 3x + 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम इसको -2 से डिवाइड करते हैं तो इधर से करेंगे तो फिर राइट हैंड साइड पे भी, इस साइड पे भी -2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका साइन क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम माइनस वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ तो उस केस में ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो x की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हमें नेचुरल नंबर पता है क्या होते हैं, 1 से लेके 2, 3, 4 ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे हमारे पास ये है 24x लेस देन 100, या तो हम सीधा इसको करें कि 24 को इधर ले जाएं, या तो फिर हम ऐसा करते हैं 24 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, 24 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, ये हो गया। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, तो यहाँ से रह गया x और यहाँ रह गया 100/24। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 50, ये हो गया 12, ये 25, ये 6, तो हमारे पास आ गया x < 25/6। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 6 से मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना हो गया यहाँ पे 4.12 ऐसा कुछ आएगा, मतलब 4.2। तो हमें क्या बोला था, जो x की वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बोला है कि x की वैल्यू 4.2 से लेस, 4.2 से छोटे नंबर और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर तो हमारे पास होते हैं ना 0 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, x की वैल्यू 4.2 से कम होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर। तो 4.2 से मीन्स छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 4 3 2 1। तो हमारे जो x की वैल्यू या फिर सोल्यूशन क्या हो गए, ये चारों। और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसको हम सेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन 1 2 3 4। इसी का सेकंड पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है x इज़ एन इंटीजर। जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास <4.2। हमारे पास जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, सारी वैल्यूज़ 1 2 3 4 ये अप टू इन्फिनिट। और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू भी -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिट। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो हमें क्या बोला था, x की वैल्यू 4.2 से लेस। 4.2 से लेस इंटीजर कौन सा है, पहला 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर्स, और सारे क्या है x से लेस। तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 3 2 1 जैसे, और यहाँ पे -1 ऐसे 1 डॉट सेकंड थर्ड ऐसे 3 डॉट लगा देंगे। और ये हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन सेट, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व -12x > 30। और इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब सोल्यूशन फाइंड करना है x का। तो ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने पहले अभी समझा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि जब अगर माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। अब इसमें यही देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है -12x > 30। अब यहाँ पे x के साथ -12 है, तो हम इस साइड भी और इस साइड भी -12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इस टर्म को -12 से डिवाइड किया तो इस टर्म को भी -12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12। तो अब इसका साइन ऐसे हो जाएगा। अब ये तो इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई <30/-12। अब इसको कैंसिल करेंगे 15 पे, और ये हो गया 6 पे। तो हमारे पास आ गया x <-15/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 का 2 पे, और यहाँ पे रह गया 3 2.5। तो x की वैल्यू होगी <-2.5। अब हमें क्या पूछा है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए थी, और x की वैल्यू -2.5 से, जैसे अगर नंबर लाइन से देखें तो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2.5, तो -2.5 यहाँ पे 3 है, तो 2.5 कुछ यहाँ पे होगा -2.5, तो इससे छोटा
तो ये जो 3 है -3 है, ये 2.5 से -2.5 से भी स्मॉलर वैल्यू है। उसके बाद -4 और छोटा हो जाएगा, उसके बाद -5 उससे और छोटा हो जाएगा। तो ये सब माइनस में आ रही है वैल्यू हमारे पास, मतलब 2.5 से छोटी सारी ये वैल्यू आ रही है और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू कभी नेचुरल नंबर नहीं होती, नेचुरल नंबर तो 0 से बड़ी होती है। तो हमें तो कौन सी वैल्यू मिल रही है सारी, तो इसका मतलब है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये होगा नो सोल्यूशन। अब इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, x इज़ एन इंटीजर। x इज़ एन इंटीजर। अब जब हमें ये x की वैल्यू इंटीजर दी हुई है, तो अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 2.5 से छोटी होनी चाहिए थी। 2.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? 2.5 से छोटा इंटीजर -3। ये 2.5 इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो होता है -1 -2 -3 -4 या पॉजिटिव में 1 2 3 4। तो 2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा? -3 -4 -5। तो हमारे इसके सोल्यूशन सेट में कौन कौन से आ जाएंगे? -3 -4 -5 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व 5x - 3 < 7 व्हेन x इज़ एन इंटीजर। तो x इंटीजर होना चाहिए, उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5x - 3 < 7। अब इस साइड हमने x रहने देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सभी टर्म को हटा देंगे। तो जैसे यहाँ पे है -3, तो -3 को हटाने के लिए इधर हम +3 कर देंगे। अगर इधर +3 किया है तो फिर इधर भी +3 करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये हो गया 5x ये हो गया 10। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब x के साथ अभी भी 5 रह रहा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर इधर 5 से डिवाइड किया तो फिर इधर से भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास ये कैंसिल हो कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? <2। अब x की वैल्यू <2 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? x इज़ एन इंटीजर। x इंटीजर होना चाहिए, तो x से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं? अगर हम जैसे नंबर लाइन में देखें तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये हमारे पास नंबर लाइन है अप टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये अप टू इनफाइनाइट। और x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो 2 से छोटे कौन से हैं? 2 से छोटे हमारे पास ये सारे, और इंटीजर ये सारे इंटीजर हैं। तो यहाँ पे 2 से छोटे कौन से? 1 0 -1 -2 -3 4। तो ये सारे इंटीजर में ही आ रहे हैं। तो इसका हम मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 को छोड़ के। अगर जैसे मान लो हमारे पास ऐसा दिया होता है x < और इक्वल टू, और < और इक्वल टू का साइन होता है, तो इसका मतलब हम 2 को भी इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है? x 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 को छोड़ देंगे, 2 से छोटे सारे। तो क्या क्या होंगे? 1 0 और हो गया 1 0 -1 -2 ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हम 3 डॉट लगा देंगे, और ये हो गया हमारा सोल्यूशन सेट। उसके बाद x इज़ अ रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तो हमें x क्या दिया था? <2। x <2 दिया था, तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है। नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो हमारे पास जैसे ये हो गया 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3। तो यहाँ से 2 से छोटा, मतलब 2 को छोड़ के उससे छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सारे 2 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ना ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में लिखते थे। रियल नंबर को ये देखते हम कैसे लिखते थे। जैसे हमारे पास है, अगर हमने 2 को इंक्लूड करना है, अगर जैसे 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अगर 2 को इंक्लूड करना है तो फिर क्लोज ब्रैकेट। अब इसी में समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए,
लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ दिया होता है x इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 तो होनी चाहिए, 2 के इक्वल भी हो सकती है, मतलब 2 को भी साथ में लेके चल सकते हैं। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 से छोटी हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, ओपन इंटरवल लगेगा और ओपन इंटरवल लगेगा, और कहाँ से, 2, और 2 से इधर जितने भी हैं सारे, 2 से इधर जितने भी हैं सारे, मतलब कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, मतलब माइनस इन्फाइनाइट तक। और माइनस इन्फाइनाइट, जहाँ पे भी इन्फाइनाइट की बात आए वहाँ पे हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। ये अगर बाई चांस मान लो हमें यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, तो इसमें हम क्या करते, यहाँ पे हमने 2 को भी इंक्लूड करना है, तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते और 2 की वैल्यू, और यहाँ पे सारी रियल नंबर कौन से होते हैं, इसके बीच में ही कितने सारे रियल नंबर आ जाते हैं, ये सारे रियल नंबर हैं। 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1.5, 1.3, 1.4, ये सारे रियल नंबर हैं। तो हमें x रियल नंबर बोला, तो हम इसको हम ऐसे सोल्यूशन सेट में लिख ही नहीं सकते थे, तो हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ओपन और क्लोज इंटरवल में। तो अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 भी होनी चाहिए, 2 से लेस, और कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट तक, और इन्फाइनाइट जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और अगर हमारे पास ये होगा क्लोज्ड इंटरवल, और ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व 3x प्लस 8 ग्रेटर दैन 2, x इज़ एन इंटीजर। तो इसको सोल्व करते हैं अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इसके साथ 8 है, तो यहाँ पे प्लस में 8 है, तो हम दोनों तरफ माइनस 8 कर देते हैं। ये प्लस का 8 है, तो 8 हटाना है, तो यहाँ पे -8, अगर यहाँ पे -8 किया है तो यहाँ पे भी -8 करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया 3x, और ये आ गया यहाँ से -6। अब x के पास 3 है, तो इसको इस तरफ भी 3 से डिवाइड करेंगे, और इस तरफ भी 3 से, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया x की वैल्यू -2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। अब हमें क्या बोला था, x इज़ एन इंटीजर। अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये 0, ये 1, 2, -1, -2, -3, -4, ये अप टू माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पे इन्फाइनाइट। x की वैल्यू ग्रेटर दैन -2 होनी चाहिए, -2 से ग्रेटर, और क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर कौन से होते हैं हमारे, इंटीजर होते हैं माइनस, ये सारे 0, 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। -1, -2, -3, -4, ये क्या हो गया हमारे नेगेटिव इंटीजर। तो हमें क्या बोला था, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन किससे, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, ये वाला, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, उसके बाद तो इन्फिनिट तक। तो मतलब शुरू कहाँ से हुआ, शुरू हुआ -1 से, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे ही इन्फिनिट तक। तो ये हो गया, 3 डॉट लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, x इज़ ए रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर। तो कितना आया था हमारा x ग्रेटर दैन -2, तो x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो -2 से ग्रेटर, ये सारी वैल्यू -2 से ग्रेटर है इस तरफ, और यहाँ पे ग्रेटर बोला है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब हम -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 को छोड़ के बाकी सारे। तो ये इसमें हमें रियल नंबर बोला है, तो -2 से बड़ा रियल नंबर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये सारे रियल नंबर है यहाँ पे। तो -2 और -1 के बीच में ही कितने सारे रियल नंबर हो गए, इन्फाइनाइट रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सेट में, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 से, अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए कौन सा आएगा, ओपन इंटरवल। अगर ऐसा कुछ साइन होता तो यहाँ पे ये वाला क्लोज इंटरवल आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो ओपन इंटरवल, और कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट। और जहाँ पे भी इन्फाइनाइट का साइन आ जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल।
तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन।